भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह, एक नाम जो कभी अपने गीतों से दिलों पर राज करता था, आज उसी का नाम सियासी गलियारों में विवाद का दूसरा नाम बन गया है। करवा चौथ की एक तस्वीर से शुरू हुआ झगड़ा अब बन गया है एक राजनीतिक तूफान। क्या पवन सिंह की राजनीति का सपना पारिवारिक कलह में खत्म हो गया, या यह सब एक बड़ी सियासी खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार से नेता बनने की कोशिश में जुटे पवन सिंह की उस कहानी की, जिसमें प्यार है, दर्द है, धोखा है और राजनीतिक का रंग भी। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म की तरह चल रही है, लेकिन यह रील नहीं, रियल लाइफ है। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह, एक ऐसा नाम जिसने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों में जगह बनाई, लेकिन अब वही नाम राजनीतिक और विवादों के बीच घिरता नजर आ रहा है। करवा चौथ की एक तस्वीर से शुरू हुआ यह मामला आज बिहार के सियासत का सबसे बड़ा ड्रामा बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पवन सिंह की राजनीतिक यात्रा पारिवारिक कलह की भेंट चढ़ गई है? दरअसल बात शुरू होती है करवा चौथ की रात से। पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली, जिसमें वो चलने से अपने पति की तस्वीर देखती हुई नजर आई। एक खूबसूरत और भावनात्मक पल, लेकिन यह तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का तूफान बन गई। सबके मन में एक ही सवाल था, जब दोनों 1.5 साल से अलग रह रहे हैं तो अचानक यह प्यार भरा इशारा क्यों? उसी समय खबर आई कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह तस्वीर ज्योति सिंह की कोई सियासी चाल थी या दिल से निकला भाव। फिर कुछ दिनों बाद एक और बड़ी खबर आई, पवन सिंह ने बीजेपी में वापसी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ऐसा लग रहा था कि अब राजनीति की पारी शुरू होने वाली है, लेकिन ठीक इसी वक्त कहानी ने मोड़ लिया। लखनऊ में पवन सिंह के घर के बाहर एक नया नजारा देखने को मिला। वहां कैमरों के सामने उनकी पत्नी ज्योति सिंह खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथों में शिकायत। उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने पुलिस बुलाकर उन्हें घर से निकालने की कोशिश की। यह बयान मीडिया में आग की तरह फैल गया। हर तरफ एक ही सवाल, क्या यह घरेलू झगड़ा है या राजनीतिक हथकंडा? इस पर पवन सिंह भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा, ज्योति से मेरा विवाद पुराना है, वो अपने पिता के घर रहती हैं। जब मेरे चुनाव लड़ने की बात नहीं थी तब वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और फिर उन्होंने एक लाइन कही जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि महिला की आंखों के आंसू तुरंत सहानुभूति पा लेते हैं, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नजर नहीं आता। लेकिन मामला यही नहीं थमा। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर मानसिक उत्पीड़न, मारपीट और जबरन गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें बार बार दवाइयां खिलाई जाती थी और जब विरोध करती थी तो टॉर्चर भी किया जाता था। यह आरोप सुनकर हर कोई सन्न रह गया। अब इस निजी विवाद ने कानूनी और राजनीतिक दोनों रूप ले लिया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह सामने आए। उन्होंने मीडिया के सामने रोते हुए कहा, मैंने पवन सिंह के पैर पकड़कर कहा कि मेरी बेटी को अपना लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा जो होगा कोर्ट से देखिएगा। यह बयान पूरे मामले में भावनात्मक मोड़ लेकर आया। रामबाबू सिंह ने आगे खुलासा किया कि ज्योति अब खुद राजनीतिक में उतरने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि काराकाट इलाके में ज्योति का जनता से गहरा रिश्ता बन चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब पवन सिंह के लिए प्रचार कर रही थी तभी लोगों ने उन्हें पसंद किया। अब वही लोग उन्हें कह रहे हैं कि वह खुद चुनाव लड़े। इस खुलासे के बाद एक और बम फूटा। खबर आई कि ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकती हैं। यानी एक तरफ पवन सिंह बीजेपी के नेता के रूप में अपनी सियासी छवि बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पत्नी उसी मैदान में उनके खिलाफ उतरने की तैयारी में है। विधायक बना दीजिए। और 3 महीना पहले मैं गया था, जैसा कि वो बोले हैं कि ज्योति के पिताजी आए थे, तो हमसे बोले कि विधायक बनवा दीजिए। ये 100 नहीं 150% गलत बात है, झूठ बात है। इसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि कितना आप झूठ बोलेंगे। झूठ का पुलिंदा लेकर ऊपर वाले नहीं, ऊपर से नहीं आए थे। और मैं उनका गया था, असली बात तो बताया नहीं। उनका पैर पकड़ कर मैं रोया था।
कि बाबू मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरी बेटी को रखिए, सम्मानपूर्वक रखिए। आपके चुनाव में वो 3 लाख 1 कर दी थी। तो बोले अब जो होगा कोर्ट से देखा जाएगा। तो पवन सिंह के ससुर साफ साफ कह रहे हैं कि ज्योति सिंह अब यह लड़ाई सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक जंग बन चुका है। इस पूरे प्रकरण में भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 बड़े नाम भी कूद पड़े, खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह। खेसारी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उन्होंने ज्योति सिंह का खुलकर समर्थन बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर और भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी हूँ, और भाभी हमेशा माँ के सब माँ भी होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए, तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं किया। वही अक्षरा सिंह ने कहा कि हर महिला को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हालांकि लोग यह भी कह रहे हैं कि इन बयानों के पीछे पुरानी इंडस्ट्री की दुश्मनी भी छिपी है। वहीं दूसरी ओर लगातार विवाद और बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार पवन सिंह ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी मेरी पार्टी है, मैं इसके लिए काम करता रहूंगा। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह फैसला पार्टी नेतृत्व के दबाव या पारिवारिक कलह के चलते लिया गया है। यह पहली बार नहीं है कि जब पवन सिंह का राजनीतिक सपना अधूरा रह गया। 2024 में जब बीजेपी ने अपने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, तब भी उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बाद में उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। और अब दोबारा राजनीतिक में आने से पहले ही पारिवारिक विवाद ने उनकी सियासी राह रोक दी। अब सवाल यह है कि क्या पवन सिंह राजनीतिक से दूर रहकर फिर से अपने करियर को संभाल पाएंगे, या यह विवाद उनकी छवि को हमेशा के लिए धूमिल कर देगा। और क्या ज्योति सिंह वास्तव में चुनावी मैदान में उतरेंगी, या यह सिर्फ दबाव की रणनीति? उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं। भोजपुरी सिनेमा के इस स्टार की कहानी अब किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, जहां प्यार, तकरार और राजनीतिक तीनों एक ही मंच पर टकरा रहे हैं। एक तरफ पति की सियासत, दूसरी तरफ पत्नी की प्रतिरोध का जंग, और बीच में जनता जो अब इस कहानी को दिलचस्प नजरों से देख रही है। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि उस हकीकत का आईना है जहां निजी जिंदगी और पब्लिक इमेज एक दूसरे से टकराने लगती है। और जब यह टकराव राजनीति के मंच पर होता है तो उसका असर सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहता। फिलहाल बिहार के चुनावी मौसम में यह कहानी सबसे चर्चित है, और आने वाले दिनों में यह तय करेगा कि कौन जीतता है, प्यार, सियासत या प्रतिष्ठा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। जो खेसारी लाल जी, मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करूंगी जो लोग भी मेरे। लेकिन दर्द वो अपनी तरीके से बयां कर रही है कि उनका जो दर्द है वो मेरा भी दर्द रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, चूंकि मैं जब वो पवन जी के साथ रही हैं तो मुझे शादी के बाद तो कुछ महीने बाद वो दोनों लोग अलग हो गए थे। हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद तक भी वो लोग साथ में रहते, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम बाद वो लोग अलग हो गए थे। तो उनका क्या रहा है क्या नहीं रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूँगी कि एक महिला के साथ तो चीज़ें हुई नहीं है। यहाँ पे कई महिलाओं की बात आती है और कई महिलाओं ने सवाल उठाया है पवन जी पे। ज्योति